Hello students, in this video we will talk about chemical coordination and integration. केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? इससे पहले हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की, यानी जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है और किस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म होती है। ये जो इस टॉपिक का मेन जो है, इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हार्मोन। व्हाट इज़ हार्मोन? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन्स जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। इन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर बायोमॉलिक्यूल एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। यानी ऑल ऑफ द प्रोटीन्स आर नॉट हार्मोन आर एंजाइम, बट ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स बिकॉज ऑल द हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से मोस्टली हार्मोन्स जो है प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन्स जो है एक तरीके से केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में। इम्पल्सेस जो है, जो न्यूरॉन्स जो हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स जो स्टिमुली को गेन करती हैं, नर्व इम्पल्सेस को साइनप्स पर रिलीज करती हैं और यानी एक जो न्यूरॉन होती है उसके एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट्स में जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये मीडिएटर मॉलिक्यूल होता है, ये रिलीज होता है। इसी न्यूरल सिस्टम के जैसे हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, ऐसे इंडोक्राइन सिस्टम होता है। वो सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और एक मीडिएटर को रिलीज़ करता है, इसे बोलते हैं हार्मोन। तो जिस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर्स का काम करता है न्यूरल सिस्टम में, उसी तरीके से जो इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर के जैसे काम करते हैं। ओके, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों जो हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन दोनों सिस्टम्स को न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब न्यूरल सिस्टम जो है और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स नेक्स्ट हेडिंग है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? व्हाट आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स? इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी एक तरीके से हमारी बॉडी में दो टाइप की मेन ग्लैंड्स होती हैं। थर्ड टाइप्स की भी ग्लैंड होती है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। तो एक होती है इंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन, मीन्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तीसरी जो होती है एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडोक्राइन की। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, यानी विद डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सब्सटेंस सीक्रेट होता है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है और अपने टारगेट ऑर्गन तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाता है और वहीं पर अपने जो टारगेट ऑर्गन है उस पर फंक्शन करता जाके। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनसे जो सीक्रेट होने वाला सब्सटेंस होता है वो डक्ट में रिलीज़ होता है और डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है, ब्लड में रिलीज़ नहीं होता है। एक तरीके से ब्लड में जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना। हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन जो है, हार्मोन टर्म का यूज़ सबसे पहले स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं इंडोक्राइन सिस्टम के लिए। मोस्टली हार्मोन्स जो हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो होते हैं
या हार्मोन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं ब्लड कैपिलरीज के मेम्ब्रेन में और वहाँ से टारगेट आर्गन तक पूरी बॉडी में पहुँचते हैं। ब्लड के थ्रू अपने टारगेट आर्गन तक, जो पूरी बॉडी में उनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं ना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स क्या हैं? मोस्टली हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो स्मॉलर पेप्टाइड हार्मोन है उनमें लगभग 3 to 49 अमीनो एसिड की चेन होती है और जो लार्जर प्रोटीन हार्मोन है उनमें 50 to 200 अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन GH है, TSH है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं और लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। हर एक स्टेरॉयड हार्मोन एक यूनिक होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और अलग अलग साइड से अटैच होता है। जो रिंग होता है उसकी अलग अलग डिफरेंट साइड से अटैच होता है। इसलिए ये जो स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जांपल है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ओवेरियन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टिस हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, ये सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि डीकार्बोक्सिलेशन या फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मॉडिफिकेशन से ड्राइव्ड होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इन्हें एमीन्स कहा जाता है क्योंकि इनमें एक एमिनो ग्रुप होता है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे एमिनो ग्रुप के हार्मोन हैं। नाउ तो इसमें हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेप्टाइड आर प्रोटीन हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायराइड हार्मोन, जो कि आयोडीनेट एमिनो एसिड से ड्राइव हुए हैं। स्टेरॉयड हार्मोन 2 तरीके से हैं। एक है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, दूसरा सेक्स हार्मोन है। सेक्स हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है और मेल सेक्स हार्मोन जो है वो एंड्रोजन ग्रुप के हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है, अल्फा और बीटा, ये सारे एंड्रोजन ग्रुप के हैं, एंड्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थाइमस ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, सारी ग्लैंड्स आती हैं। इन ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सेक्रीट होते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं जो कि ग्लैंड ना होकर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल्स भी हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, जैसे लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हालांकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन नहीं है, लेकिन इनका कुछ पार्ट जो है वो इंडोक्राइन के जैसा भी काम करता है। सारी ग्लैंड्स मिलकर, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सारी ग्लैंड्स मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। डायग्राम में बना हुआ लोकेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है और ये सारी ग्लैंड्स बनी हुई हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सबसे पहली ग्लैंड है उसको स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है?
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और ग्लैंड कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में, जिसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में एक स्मॉल रीजन है जो कि बेसल पार्ट बनाता है, इसे डाइंसेफेलॉन कहते हैं, जो कि न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टोडर्म से, एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से डेवलप होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो लगभग 9 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 7 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के द्वारा सेक्रेट किए गए हार्मोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन में, पूरी बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने में और पूरी बॉडी की बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने में। हाइपोथैलेमस होमियोस्टैसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में।